हेलो फ्रेंड्स। हम देखने वाले आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैकेनेशी और रैंको का। ये दो कोर्सेस अभी लॉन्च किए जिसके अंदर हैकेनेशी है और रैंको भी। हैकेनेशी में हम फ्यूचर बाय करते हैं और रैंको में हम ऑप्शन सेल करते हैं। तो क्या होता है मैं आपको बता दूँ। हैकेनेशी में जो है, यहाँ पे क्या है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, अपना कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत सारे पैटर्न आएंगे। हैकेनेशी में सिर्फ तीन पैटर्न आते हैं, बुलिश बेरिश और डोजी। तीन ही पैटर्न आते हैं। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अपना, वहाँ पे नॉइज बहुत सारा आता है। और वही में अगर हैकेनेशी में कन्वर्ट करते हो तो हैकेनेशी में नॉइज जो है वो पूरा रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियरली ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हैकेनेशी में मैंने क्या बताया, सिर्फ तीन पैटर्न होते हैं। तो तीन पैटर्न कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे एक है, ये जो है आपको दिख रहा है जहाँ पे नीचे वीक नहीं है इसको बोलेंगे बुलिश पैटर्न। जहाँ पे ऊपर वीक नहीं है वो है बेरिश पैटर्न। और जहाँ पे ऊपर और नीचे वीक है दोनों तरफ तो वो हो गया डोजी कैंडल। फिर वो जहाँ पे भी वीक होगा, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। तो ये हो गया डोजी कैंडल। बस ये तीन ही पैटर्न है इसके अंदर, हैकेनेशी के अंदर। हैकेनेशी में एडवांटेजेस क्या है, नॉइज एलिमिनेट होता है। जो भी आपका मार्केट का नॉइज होता है दिन भर जो करते रहते हैं उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में एक बार कैंडल देखना है, 4 घंटे में एक बार कैंडल देखना है। 4 घंटे तक क्या हो रहा है मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4 घंटे में एक बार देखना है। क्लियरली विजिबिलिटी क्लियरली रहती है कि आपको क्लियरली कहाँ पे करना है, कंफर्म एंट्री पॉइंट आपको मिलता है, कहाँ तक होल्ड करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी आपको बताते हैं क्लियर। बेस्ट स्ट्रेटेजी है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे हम इंट्राडे नहीं करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम फ्यूचर बाय करते हैं। और फ्यूचर बाय करके इस ये हमको ये भी बताता है कि कहाँ पे एवरेज करते जाना है। तो एवरेजिंग एवरेजिंग करते हम जा सकते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, इजी वे है अंडरस्टैंड करने के लिए। और जिनके पास समय नहीं उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे विदाउट टेंशन कुछ भी आपको करना नहीं, सिर्फ 4 घंटे में एक बार कैंडल देखना है। कैंडल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर ट्रेड में बने रहना है। तो ये आपको सिर्फ 4 घंटे में कैंडल देखने से आपको पता चलेगा। तो अभी मैं चार्ट पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, देखो अभी ये है कि नशे का अभी का लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमको एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं सर टारगेट स्टॉप लॉस क्या है। तो टारगेट स्टॉप लॉस इसलिए डिसाइड नहीं हो सकता क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे आएगा। तो हमको जब तक एग्जिट सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम बने रहेंगे। तो अभी भी एग्जिट सिग्नल है नहीं। तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना गया, 1271 पॉइंट। तो 1271 पॉइंट यहाँ से ऊपर गया तो अभी भी एग्जिट सिग्नल नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बहुत बार हम एवरेज करते जा सकते हो। जहाँ पे एवरेज कहाँ पे बुक करना है ये सारी चीजें यहाँ पे हमको बताता है। तो सबसे सेफेस्ट वे से इसमें कर सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में एंट्री कहाँ पे मिली, यहाँ पे ये वाले कैंडल पे एंट्री मिली। तो यहाँ से लेके बैंक निफ्टी ऊपर गया 3121, 3121 पॉइंट अब तक ऊपर गया। अभी भी ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पे इसने अभी तक एग्जिट सिग्नल दिया कि नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जिट क्या है और मतलब स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है। कितना भी हो सकता है टारगेट। टारगेट हो सकता है कि आपका 200 400 500 1000 पॉइंट जो भी टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस भी वैसे ही होगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो कम होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं होते, स्टॉप लॉसेस कम होते हैं और छोटे होते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको पुराना भी एक बार एक हाथ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एंट्री आई, तो यहाँ से एंट्री कहाँ से आई, यहाँ से ये एंट्री कहाँ तक ऊपर गया, 1300 पॉइंट ऊपर गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ इसका, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी हुआ तो कितना, 759। स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट सिग्नल। तो 759 पॉइंट यहाँ पे इसने हमको दिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियरली आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपको लेना है, आपको कहाँ पे बेचना है और क्या किस में काम करेंगे। यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। आपको जो भी करना है फ्यूचर में करना है। फ्यूचर में कितने पैसे लगेंगे, अगर आपको निफ्टी का फ्यूचर लेना है तो 75,000 लगेंगे, बैंक निफ्टी लेना है तो 1,20,000 के आसपास लगेंगे। और आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम एवरेज भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो एवरेज 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 करते जाएंगे जिससे आपका क्या है, एवरेज प्राइस जैसे एवरेजिंग करते जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैकेनेशी के अंदर होती है। इसके साथ दूसरा है
अब हैकेनेशी क्या है कि एक बार आपका एंट्री हो गया तो हो सकता है 2 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको वापस एंट्री का समय नहीं मिले। तो आप क्या करेंगे, तो इतने दिन अगर आप ट्रेडर है तो आपको रोज कुछ करना है, अगर वो करना है तो बहुत ही अच्छा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उतना ही किया तो सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको रोज करना है तो रैंको ट्रेडिंग भी इसके अंदर मैं सिखाता हूँ। तो रैंको जो है, रैंको का मतलब क्या है कि हैकेनेशी में क्या है, 3 पैटर्न है वहां पे, लेकिन रैंको में क्या है, सिर्फ प्राइस के हिसाब से वो मार्केट मूव होगा, यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, ये टाइम के साथ नहीं जाएगा। सिंपलिसिटी, रैंको आपको क्लियर ट्रेंड दिखाएगा, मार्केट का क्लियर ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन रैंको से आपको सिंपली क्लियर पता चल जाएगा। तो रैंको जो है, मैं यहाँ पे जाता हूँ चार्ट में, आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रैंको में कि अगर आपको यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम फ्रेम चाहिए, तो 1 सेकंड के टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा। तो प्रीमियम वर्जन बहुत महंगा आता है, तो कोई जरूरत नहीं, मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिखाऊंगा, वो कोई भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा वहां पे आप इसको कर सकते हैं रैंको को। तो रैंको यूज करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग क्यों, क्योंकि हमको सिंपल करना है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, हमको आराम से चाहिए, और ये पोजिशनल रहेगा, कोई भी इंट्राडे नहीं है। जब तक सिग्नल आ गया, हो सकता है इंट्राडे में 2 3 सिग्नल आ जाए तो इंट्राडे में एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि हमने एंट्री किया और सिग्नल नहीं आया जल्दी, तो हम वहां तक रखेंगे जहां तक हमारा सिग्नल नहीं आया। तो रैंको में सबसे पहली चीज होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, नॉन रिपेंटेबल और रिपेंटेबल। नॉन रिपेंटेबल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास देखो यहाँ पे, ये जो है ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस, ये बॉक्स साइज जो है वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20 का बॉक्सेस, अगर मुझे 30 का चाहिए तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा, तो एक बॉक्स कितने का बनेगा, 30 पॉइंट का एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स बनेगा 30 पॉइंट का। तो ये जो बॉक्स साइज है, तो ये आप डिफाइन करते हैं कि आपको कितना बॉक्स चाहिए। मतलब अगर मार्केट 30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो एक बॉक्स बनेगा, दूसरा 30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो दूसरा बॉक्स बनेगा। यहाँ पे टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये कभी भी हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 मिनट में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 30 पॉइंट बनेगा, एक वो 1 मिनट के बाद यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। तो ये बॉक्सेस आपके बन जाएंगे। नॉन रिपेंटेबल मतलब क्या है कि क्या होता है कि अगर मार्केट 1 मिनट के अंदर आपका ऊपर चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉक्स साइज है 30 और 1 मिनट के अंदर मार्केट गया 60 पॉइंट, तो 60 पॉइंट जाएगा। लेकिन आपके बॉक्सेस कब बनेंगे, जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तब। अगर एक मिनट के अंदर 60 पॉइंट ऊपर गया और वापस नीचे आ गया 60 पॉइंट, तो 1 मिनट के बाद बॉक्स बनेगा क्या, यहाँ पे बॉक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉन रिपेंटेबल मतलब 1 सेकंड का चार्ट है, तो यहाँ पे मैं अगर 1 सेकंड का चार्ट करता हूँ, 1 सेकंड का, तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट 30 पॉइंट ऊपर जाएगा वो बॉक्स बनेगा। फिर मार्केट भले ही नीचे आए लेकिन वो बॉक्स जाएगा क्या, नहीं, वो बॉक्स बन गया, तो उसको बोलेंगे नॉन रिपेंटेबल। जैसे ही 60 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, दूसरा बॉक्स बनेगा। लेकिन 1 मिनट का क्या है, जब तक 1 मिनट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बॉक्स नहीं बनेगा। तब अगर मार्केट 1 मिनट के अंदर ऊपर गया 60 पॉइंट और नीचे भी आ गया 60 पॉइंट, तो बॉक्स नहीं बनेगा। तो इसको बोलते हैं रिपेंटेबल। तो अगर नॉन रिपेंटेबल करना है तो आपको प्रीमियम वर्जन लगेगा, प्रीमियम वर्जन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताऊंगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको किस में करेंगे, सिर्फ इंडेक्स में, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको स्टॉक में करना है, स्टॉक में आप इसको करना है, तो आपके पास कौन सा वर्जन लगेगा, आपके पास लगेगा प्रीमियम वर्जन। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन होगा तो स्टॉक में भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, रिपेंटेबल, नॉन रिपेंटेबल और बॉक्स साइज। बॉक्स साइज आप डिफाइन कर सकते हैं आपको कौन से करना है। एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा के आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। कोई मूविंग एवरेज लगाता है, कोई जैसे सुपर ट्रेंड लगाता है, जैसे मैं सुपर ट्रेंड यहाँ पे लगाता हूँ। तो सुपर ट्रेंड्स के हिसाब से भी मुझे कौन सा सेटिंग रखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो सुपर ट्रेंड मुझे क्या बताएगा कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, तो वो सुपर ट्रेंड बताएगा। तो इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजी लेते हैं। पहला स्ट्रैटेजी लेते हैं फिक्स बॉक्स साइज स्ट्रैटेजी, मतलब वहां पे कोई बॉक्स साइज बदलने की जरूरत नहीं, वही हमेशा बॉक्स साइज रहेगी। वो बॉक्स साइज से आप आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी होगी हेज के साथ, मतलब सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी। तो सेलिंग स्ट्रैटेजी हम इसमें बनाएंगे। तीनों हमारी स्ट्रैटेजी सेलिंग ही है, लेकिन एक रहेगी फिक्स बॉक्स साइज, दूसरा है डिफरेंट बॉक्स साइज। ये कैसा है, एटीआर जो अपना होता है, 5 दिन का एटीआर, उसके हिसाब से जो बॉक्स साइज बनेगा वो बॉक्स साइज के हिसाब से हम वो बॉक्स डिसाइड करेंगे। तो ये डिफरेंट बॉक्स साइज वाला भी दूसरा स्ट्रैटेजी होता है। और तीसरा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी इसके अंदर कवर होता है।
तो ये जो अपना सेशन है, ये अपना सेशन होता है 4 आवर्स का सेशन होता है, 2 आवर्स का रैंको का और 2 आवर्स का हैकेनेसी का। संडे को होता है, मिनिमम स्टूडेंट रहते हैं, मतलब 5 से 6 स्टूडेंट एक बैच में रहते हैं, और इसको ऑलरेडी 4 बैचेस हो चुके हैं। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो मैंने आपको नंबर्स दिए, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो, और आप कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।